नमस्कार। चलिए आज पशुपालन की बहुत ही दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। ये आखिर है क्या और क्यों हमारी जिंदगी में इतना मायने रखता है, आइए जानते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे पशुपालन के परिचय से, फिर समझेंगे कि ये खेती के लिए इतना जरूरी क्यों है, और इसके बाद कुछ खास शब्दों के मतलब पर भी गौर करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम पशुपालन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ जानवरों को पालने तक सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में पशुपालन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें डेयरी का काम यानी दूध का व्यापार, मुर्गी पालन और यहाँ तक कि मछली पालन भी शामिल है। ये सारे मिलकर हमारे खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पशुपालन की भूमिका असल में कितनी गहरी और कितनी जरूरी है। ये कोई अकेला दुकेला काम नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। पशुपालन को अक्सर भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता है, और ये बात 100% सच है। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि खेती और पशुपालन एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है, और दोनों मिलकर ही हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं। किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए उसकी भाषा को जानना बहुत जरूरी है ना? तो चलिए एक ऐसे ही शब्द से शुरुआत करते हैं जो इस क्षेत्र में बार बार सुनने को मिलता है, शुष्क काल या ड्राई पीरियड। इसे आप पशु के लिए एक तरह की मैटरनिटी लीव जैसा समझ सकते हैं। ये वो जरूरी आराम का समय है जो उसके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य में अच्छी दूध उत्पादन क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अपनी इस शब्दावली की समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब दो और जरूरी शब्दों को देखते हैं जो हर पशुपालक के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। कुलंगिंग। हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़ा सख्त लगे, लेकिन ये पूरे झुंड को स्वस्थ और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इससे असल में पूरे समूह का ही भला होता है। और अब बात करते हैं खीस की। इसे आप नवजात बछड़े का पहला और सबसे जरूरी प्राकृतिक टीका भी कह सकते हैं। यही वो चीज है जो उसे शुरुआती दिनों में बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत देती है। तो अब आखिर में चलिए पशुपालन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं और ये समझते हैं कि ये असल में है क्या। और ये बात पूरी तस्वीर बदल देती है। पशुपालन सिर्फ एक कारोबार नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसमें जेनेटिक्स, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी कितनी ही वैज्ञानिक बातें शामिल होती हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर पशुपालन एक विज्ञान है, तो इसका अगला अध्याय क्या होगा? जानवरों की देखभाल के इस विज्ञान में कौन सी नई खोजें, कौन सी नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है ना?